नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर जो है एक साधक का अनुभव ले रहा हूँ। और इस वीडियो के थ्रू और उस अनुभव के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधि जो है वो आपकी वजह से कराई जाती है। विधि का कोई महत्व ही नहीं है। पहले आप वो ऑडियो सुने, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ और सबके भ्रम दूर करने की कोशिश करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। कल दोपहर के ध्यान में मुझे पहले कुछ पीला सा लाइनिंग दिखाई दिया। इसके बाद एक आंख दिखाई दिया जिसके सेंटर में ब्लू डायमंड जैसे चमकता हुआ दिखाई दिया। कुछ समय पश्चात लुप्त हो गया। रात्रि ध्यान के समय प्रेयर करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि आपकी प्रेम ऊर्जा से मैं ओतप्रोत हो रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आप किसी प्रकार की कोई विधि न कराएं, आप सिर्फ बोलते रहें और मैं उस असीम ऊर्जा में डूबता चला जाऊँ। लेकिन आप ऐसे करें करके बोलते थे, फिर मैं बाहर आ जाता था। विधि में बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था। आपकी ऊर्जा प्रवाह में डूबने की बार बार इच्छा हो रहा था। कल सुबह से ही अपने व्यवहार में अचानक परिवर्तन लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। आवाज भी सामान्य से बहुत कम हो गया है। जैसे मुझे 97 में घटा था, उसके बाद अभी घटित हो रहा है। विचार भी अचानक से कम हो गया है। आज सुबह ध्यान के बाद अपने ही चेहरे को देख रहा था जिसमें दोनों भावों के बीच में विरक्तक और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रणाम गुरुदेव। आप समझें, थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप से साधक हैं। अब यहाँ पे समझें विधि किस लिए जरूरी होती है। विधि किस लिए जरूरी होती है? विधि सिर्फ आपके मन को बहलाने के लिए होती है। विधि सिर्फ आपके अहंकार को तोड़ने के लिए होती है। विधि कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसे समझना। विधि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति जिससे परमात्मा बह रहा है और जिसने इस बात को जान लिया। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिससे परमात्मा बह रहा है और जिसने इस बात को जान लिया। बह तो वो आपसे भी रहा है, मगर आपका ध्यान 24 घंटे कहाँ है? वासनाओं में, अहंकार की पूर्ति करने में। वासनाओं को जब हम प्रेम करते हैं तो वासनाएं अपना दरवाजा खोलती हैं और हमारा स्वागत करती हैं। परमात्मा को जब हम प्रेम करते हैं तो वो अपना दरवाजा खोलता है और हमारा स्वागत करता है। हमारा प्रेम किस तरफ है, इसे समझना। विधि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं और सीधे सीधे तुम्हें विधि से मुक्त करता हूं। विधि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिससे वो बह रहा है और जिसने उसे जान लिया। उस ऊर्जा में तुम डूब सकते हो। इसीलिए कभी भी तुम ये ध्यान रखना, इस बात को समझना, इस पृथ्वी पर जिसे सबसे पहले परमात्मा घटित हुआ होगा और जिसने सबसे पहले जाना होगा, क्या उसके पास विधियां थी? सहज ही उसे घट गया। हाँ, उसको प्रेम करने का तरीका पता था, उसको प्रेम में बहने का तरीका पता था, उसको झुकने की कला आती थी और कुछ नहीं था उसके पास। आज तुम देखो, तुम्हारे पास हजारों लाखों करोड़ों विधियां हैं, फिर भी नहीं पहुंच पा रहे। तुम्हें यह भरोसा होता है कि विधि से मैं पहुंच जाऊंगा। विधि से तुम नहीं पहुंच सकते। विधि तो तुम्हारे सिर्फ अहंकार को तोड़ने की बात है और अहंकार विधि से टूटता है ऐसा नहीं। अहंकार तुम्हारी अपनी समझ से टूटेगा। तुम समझो, तुम मंदिरों में जाते हो, चर्च में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तुम मांग कर करते हो। तुम क्या मांगते हो वहां पर? तुमने कभी सोचा है? और इसके विपरीत बिल्कुल और है। तुम गुरु के पास आके भी क्या मांगते हो? आध्यात्मिक अनुभव होने चाहिए, रंग दिखने चाहिए, प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए। तुम वहां भी मांग रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मांग छोड़ दो। मांग चाहे आध्यात्मिक हो, मांग चाहे वासनाओं की हो, मांग तो मांगी है ना। मांग तो मांगी है। मांग से मुक्त हो जाओ और जब तुम मांग से मुक्त होगे तब तुम जानोगे पहली बार कि तुम ही परमात्मा हो।
तुम्हारा अहंकार तुम्हें रोक देता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी समझ, तुम गुरु के शब्दों को भी अपनी समझ से समझते हो। हकीकत में विधि की कोई जरूरत नहीं। तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, वहीं से सब पूरा हो गया। तुम गुरु के प्रति एकदम उतर जाओ, बस वहीं से तुम छोड़ दो सारी मांगे और तुम देखो चमत्कार घटता है। मैं जब तुम्हें कहता हूं कि 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा तो 9 महीने, 9 महीने में तुम्हें परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, तुम जान ही लोगे। मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं कह रहा। बहुत सारे साधक साधिकाएं जुड़ी, किसी को 7 दिन के अंदर वो घटना घट गई, किसी को 2 दिन के अंदर घट गई, क्योंकि उनको ये समझ आ गई कि शून्य में डूबना है और शून्य होना तुम्हारे हाथ में। जिस समय तुम शून्य होते हो, तुम्हारा जब दिमाग, इसे समझना, जो मैं बोल रहा हूं वो सबसे पहले तुम्हारे हृदय में जाता है, ऐसा नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे हृदय में जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में जाता है और उस दिमाग से तुम कांटा छाटी करते हो, ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है, ये गलत है, वो सही है। उसके बाद कुछ उतर भी जाए तो ये चमत्कार है जो तुम्हारे दिल में उतर जाए, वरना तो उतर ही नहीं सकता, यहीं पे वो मर जाता है। और जब तुम्हारे दिल में उतरता है, तो जब दिल में तुम्हारे उतरता है तो तुम यहां से शांत होते हो, तभी दिल में उतरता है। और जब दिल में उतरता है और जब दिल शांत होता है तो वो नाभि में उतर जाता है। और जब नाभि में उतरता है तो गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब तुम यहां से मेरे को प्रेम करते हो या किसी भी गुरु को जब तुम दिमाग से प्रेम करते हो तो तुम घाटे, फायदे, बहुत सारी चीजें सोचते हो, बहुत सारी। और जब तुम यहां से हृदय से उसे प्रेम करते हो, हृदय से प्रेम करने का मतलब है दिमाग तो अब गया काम से, तब भी यहां पर तुम बताते हो कि मेरा प्रेम पवित्र है, मेरा प्रेम आत्मा का प्रेम है, वासनाओं का प्रेम नहीं। मेरा प्रेम वासनाओं का नहीं, आत्मा का प्रेम है। आत्मा जिसे तुमने आज तक जाना ही नहीं, उसका तुम प्रेम की बात करते हो। यहां दिमाग सुरक्षा ढूंढता है प्रेम में, मगर जब हृदय में आते हो तब तुम कहते हो मेरे को तो बस प्रेम ही प्रेम है आपसे। मगर अब भी तुम्हारे प्रेम में पूरा संसार खड़ा हुआ है। तुम देखते हो, जब नाभि में उतर जाते हो तब तुम अपने गुरु के साथ एक हो जाते हो। और नाभि का मतलब है तुम्हारा मिट जाना। इसे समझना, विधि महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बार कह रहा हूं, उसे मेरी बात को समझो। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, विधि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिससे वो बह रहा है और तुम उसमें डूब सकते हो। मगर सीधे सीधे तुम नहीं डूब पाते तो विधि का जन्म होता है। तुम डूब सकते हो। और मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं, इसे समझना कि ये मौके को मत चूको, ये मौके को मत चूको, मत जाने दो अपने हाथ से। तुम्हारे पास सीधे सीधे परमात्मा खड़ा है। तुम क्यों उलझ रहे हो? तुम डूब जाओ। परमात्मा होना बिल्कुल कठिन नहीं है। शायद इस ब्रह्मांड में इससे आसान काम कोई नहीं है। परमात्मा होना इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आसान काम है। इससे आसान काम कोई नहीं है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मगर तुम मुझे जब देखते हो तो तर्क से देखते हो, विचारों से देखते हो, ग्रंथों से देखते हो, गुरु से देखते हो। कुछ साधक तो इतने प्यारे हैं, वो कहते हैं हम फलाना गुरु के सन्यासी हैं, हमने फलाना गुरु से सन्यास ले रखा है, हमने फलाना गुरु से नाम दान ले रखा है। आप अपनी कोई विधि बता दो बस हमें। विधि महत्वपूर्ण नहीं, इसे समझना। अगर तुम किसी गुरु के सन्यासी हो और फिर भी तुम कुछ ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा गुरु या तो झूठा होगा या गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा झूठी होगी, तभी तुम ढूंढ रहे हो। इसे ध्यान रखो। मैं तुम्हें फिर दोबारा बता रहा हूं, तुम आराम से, तुम इस जन्म में मुक्त हो सकते हो और उस मुक्ति के साथ तुम जन्म को जी सकते हो। तुम नाहक पता नहीं कहां फंस गए। तुम समझो मेरी बात।
ये बहुत अच्छा अवसर है, तुम इस जन्म में सब कुछ पा सकते हो। ठहरो एक मिनट, सब कुछ का मतलब कुछ और नहीं लेना, गाड़ी बंगला नहीं कह रहा हूं मैं, परमात्मा की बात कर रहा हूं। कहीं तुम सोचो कि मैं गाड़ी बंगले की बात कर रहा हूं, परमात्मा से रखो, तो ये ध्यान रखना है ना। तो गुरु महत्वपूर्ण है, तुम उसकी ऊर्जा में डूब सकते हो, ये सरल है, उपलब्ध है तुम्हें सब कुछ। तुम्हारी छोटी सी शांति उस ब्रह्मांड की शांति के साथ एक हो जाती है बहुत जल्दी। बस तुम शांत होने के बारे में सोचो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।